मैं भानु प्रताप सिंह, मिशन सक्सेस इंस्टीट्यूट सीटेट क्लासेस सासाराम। हम लोग जो आज क्वेश्चन क्या है हिंदी का कि उसका सलूशन कर लेते हैं। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मित्रों में शेयर करिए। जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिए। आपके एक सब्सक्राइब से, एक शेयर से बहुत हमको अच्छा लगेगा, क्योंकि आपसे ही हम हैं। यदि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आप भी थोड़ा सा कर दीजिए। 700 बच्चे हैं हमारे पास और प्रत्येक बच्चा एक एक भी सब्सक्राइब करेंगे तो 700 हो जाएंगे। तो जितना हो सके आप करिए। हम आपके लिए 100% करेंगे, अपना एनर्जी देंगे, क्लासरूम में भी और क्लास से बाहर भी। क्लास से बाहर जब भी होता है कोशिश यही किया जा रहा है, वीडियो के माध्यम से, क्वेश्चन के माध्यम से, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बताई जाए। तो चलिए, बार बार कहना अच्छा भी नहीं लगता है, आप खुद समझदार हैं, सपोर्ट करिए ताकि हम भी 0 से आगे जाएं। आपसे ही बार बार बोलें, आप ही से हम हैं। चलिए क्वेश्चन आते हैं 106 नंबर। शिक्षार्थी भाषा की व्याकरण का सृजन कब करते हैं? शिक्षार्थी भाषा की व्याकरण का सृजन कब करते हैं? कब व्याकरण, भाषा की व्याकरण का सृजन, मतलब कहने का मतलब है कि भाषा का व्याकरण कब बना लेता है बच्चा? जब वो अर्जन करता है, तो स्वयं चीजों को देख करके वो नियम बना लेता है, व्याकरण बना लेता है अपने लिए। जब उन्हें तनाव मुक्त परिवेश में बुद्धगम्य निवेश, मतलब अवसर दिए जाए, मतलब जहां तनाव मुक्त हो, वैसा परिवेश हो जहां तनाव ना हो, टेंशन फ्री बालक हो, वहां पे बच्चा क्या करेगा? स्वयं से भाषा के व्याकरण का सृजन कर लेगा। मतलब ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही बोल रहा है। 2 नंबर, जब उन्हें ऐसे अवसर दिए जाए जो उनके तनाव को बढ़ा दे। क्या तनाव को बढ़ाएगा तो बच्चा भाषा की व्याकरण का सृजन कर पाएगा क्या? बिल्कुल भी नहीं होगा। सी, जब वे भाषा का इस्तेमाल किसी उद्देश्य के लिए करते हैं और निवेश किसी परिणाम के रूप में सामने आते हैं। जब वे भाषा का इस्तेमाल किसी उद्देश्य के लिए करते हैं, जब किसी उद्देश्य के लिए करते हैं तो वहां पे बच्चा भाषा की व्याकरण का सृजन नहीं कर पाएगा। भाषा का नियम कब बनाएगा? जब बच्चे को वैसा वातावरण मिले, जब वो तनाव मुक्त हो, फ्री हो, टेंशन फ्री हो और चीजों को आराम से ग्रहण कर ले, उसको अपनी बातों को कहने का अवसर दिया जाए। मतलब ये नंबर बिल्कुल सही है। डी गलत है, नियम कंठस्थ करने की बात है, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन नंबर 1 सही है। 107, भाषा की प्रयुक्तियों से क्या तात्पर्य है? भाषा की प्रयुक्तियों से क्या तात्पर्य है? प्रयुक्ति का मतलब क्या है भाई? तो लोगों के द्वारा इस्तेमाल की जा रही भाषा में सामाजिक अंतर, लोगों के द्वारा जो इस्तेमाल की जा रही है भाषा में जो सामाजिक अंतर होगा, अलग अलग लोग जो बोलते हैं भाषा, उनमें जो अंतर होगा वो भाषा की प्रयुक्ति होगा। जी नहीं। ऑप्शन नंबर बी, जिस संदर्भ में भाषा इस्तेमाल की गई है, जिसके लिए भाषा बोली गई है, जिस संदर्भ में भाषा इस्तेमाल की गई है, उसके अनुसार भाषा में विभिन्नता। भाषा की प्रयुक्तियों का तात्पर्य है कि जिस संदर्भ में भाषा इस्तेमाल की गई है, बोली गई है, उसके अनुसार भाषा में विभिन्नता कहलाएगा भाषा की प्रयुक्ति। मतलब बी नंबर बिल्कुल सही है। सी नंबर, भाषा के प्रकार और व्याकरण के संदर्भ में, व्याकरण के संदर्भ में बिल्कुल नहीं। ऑप्शन सी डी, कार्यालयीय उद्देश्यों और राजकीय कार्यों के लिए भाषा का प्रयोग, बिल्कुल नहीं। मतलब 107 का बी नंबर बिल्कुल सही है। भाषा की प्रयुक्तियों से तात्पर्य है कि जिस संदर्भ में भाषा इस्तेमाल की जा रही है उसी के अनुसार भाषा में विभिन्नताएं हों। मतलब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। 108, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भाषा शिक्षण का कौन सा उपागम यह विश्वास करता है कि भाषा पारंपरिक व्याकरण और शब्दावली से नहीं बनती, शब्दावली से नहीं बनती, बल्कि अक्सर पहले से गढ़े गए बहुत से शब्द समूह से बनती है। और शब्द समूह की बात हो गया तो आंसर होगा शब्दकोशीय उपागम। शब्द समूह की बात है, शब्दों की बात है।
तो शब्दकोशीय उपागम क्या है? शब्दों के समूह होता है जिसमें विपरीतार्थक शब्द, समानार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द का समूह होता है। बहुत सारे शब्द होते हैं किसमें? शब्दकोशीय उपागम में। तो यहां क्या बोल रहा है भाई? तो भाषा पारंपरिक व्याकरण और शब्दावली से नहीं बनती, बल्कि अक्सर पहले से गढ़े गए बहुत से शब्द समूहों से। शब्द समूह की बात करेगा तो आंसर होगा शब्दकोशीय उपागम। शब्दकोशीय उपागम जिसमें बहुत सारे शब्दों के समूह होते हैं, शब्द होते हैं, जिससे बच्चे बहुत सारे भाषाओं का, जिससे बच्चे का भाषा का विकास होता है। तो इसका आंसर 1 नंबर बिल्कुल सही है। संप्रेषणात्मक उपागम वैसे उपागम जिसमें बच्चे एक दूसरे से बातचीत करके, संप्रेषण करके भाषा सीखता है। व्याकरण अनुवाद विधि वैसी विधि जिसमें व्याकरण की भूमिकाएं होती हैं। व्याकरण की भूमिका, अनुवाद की भूमिका होती है। इसमें बोलने से ज्यादा, अपनी बातों को अभिव्यक्ति से ज्यादा लिखने और पढ़ने पर जोर दिया जाता है। व्याकरण अनुवाद विधि में बोलने से ज्यादा लिखने और पढ़ने पर जोर दिया जाता है। और सबसे प्राचीन विधि है व्याकरण अनुवाद विधि, सबसे प्राचीन विधि है। ये चीजें ध्यान रखेंगे। संलग्नात्मक उपागम वैसे उपागम जो किसी चीज से संलग्न हो, जुड़ी हुई हो। नहीं, इसका आंसर होगा शब्द समूह से बनती है, मतलब शब्दकोशीय उपागम। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 109 नंबर क्वेश्चन। एक शिक्षार्थी विशिष्ट बारीकियों को सुनता है। किसको सुनता है? विशिष्ट बारीकियों को, विशिष्ट चीजों को। जब विशिष्ट हो गया, इसका आंसर बॉटम अप। विशिष्ट तथ्य की बात करेगा तो बॉटम अप की बात करेंगे हम। श्रुतिलेख की बात करेगा, बॉटम अप की बात करेंगे। सकारात्मक नकारात्मक प्रश्न की बात करेगा, बहुविकल्पीय प्रश्न की बात करेगा, हुबहू सुन करके लिखने की बात करेगा, प्रत्येक शब्द को महत्व देगा, शब्दांश की बात करेगा, शब्द को ढूंढने की बात करेगा, शब्द को खोजने की बात करेगा, वाक्यांश को ढूंढने की बात करेगा। ये सब सारे के सारे बॉटम अप श्रवण प्रक्रियाएं, मतलब ऊर्ध्वामुखी कहलाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। विशिष्ट बॉटम अप यदि मुख्य बिंदु की बात करता, अनुमान लगाने की बात करता, कल्पना करने की बात करता, एक्स्ट्रापोलेटिव प्रश्न की बात करता, तो हो जाता टॉप डाउन। सार निकालने की बात करता, सारांश निकालने की बात होता, आंसर होता टॉप डाउन। इसमें विशिष्ट बारीकी की बात करता, मतलब बॉटम अप। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी सही, 109 का डी। 110 निम्नलिखित में से कौन से या सा शब्द संपदा सीखने के संदर्भ में सही नहीं है? सीखने के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? सही नहीं है, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन, सही नहीं है सीखने में। तो शब्द संपदा भाषा बोलने व समझने के लिए पहले से ही होनी चाहिए। बिल्कुल सही है। शब्द संपदा भाषा बोलने व समझने के लिए पहले से होनी चाहिए। जब हम भाषा जानेंगे, शब्द संपदा जानेंगे, तभी न चीजों को बोल पाएंगे, समझ पाएंगे। यदि किसी शब्द के बारे में नहीं जानते तो शब्द का प्रयोग कर पाएंगे क्या? तो बिल्कुल सही है, होनी चाहिए। ऑप्शन बी, बच्चों को शब्द सिखाने से पहले शब्द के अर्थ के आकृति की ओर जाना महत्वपूर्ण है। शब्द सिखाने से पहले, शब्द बोलने से पहले उसके अर्थ को समझना है। ये नहीं कि शब्द का अर्थ जानते नहीं है और कुछ भी बोल देंगे, पता चलेगा कि उसका प्रभाव निगेटिव हो गया, क्योंकि हम जानते ही नहीं शब्द। तो शब्द के अर्थ को जानना महत्वपूर्ण है, उसको बोलने से पहले। ये चीजें सही है। सी, प्राथमिक स्तर पर अधिकतर अधिगम शब्द संपदा का अधिगम होता है। अधिगम भाषा सीखने में शब्द संपदा का अधिगम बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी, द शब्द संपदा सीखने के लिए व्याकरण महत्वपूर्ण है। अब बताइए, शब्द संपदा वर्ड पावर सीखने के लिए व्याकरण महत्वपूर्ण है क्या? नहीं, व्याकरण की कोई रूल नहीं है शब्द संपदा सीखने में। मतलब क्वेश्चन है कि कौन सा सही नहीं है, मतलब ऑप्शन नंबर डी, केवल द सही नहीं है, मतलब ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। शब्द संपदा सीखने में व्याकरण की भूमिका नहीं होती, महत्वपूर्ण नहीं है। 110 का डी। 112 लेखन के किस उपागम में मानस मंथन, रूपरेखा, प्रारूपण, पुनरावृत्ति, प्रूफ रीडिंग, अंतिम प्रारूप, मतलब प्रक्रिया उपागम। प्रक्रिया उपागम कई चरणों से गुजरता है, लिखना सिखाया जाता है। प्रक्रिया उपागम के 6 चरण लिखा हुआ है।
परिणाम उपागम को मतलब बोलते हैं उत्पाद उपागम को परिणाम उपागम बोलते हैं हम। परिणाम मतलब उत्पाद, आखिरी में इसमें लिखना सीख जाता है। जैसे बोल देंगे गाय पे लेख लिखो, इसका मतलब स्टेज से गुजार रहे हैं क्या, लिखना सिखा रहे हैं? नहीं, वो लिखना सीख गया है तब मैं बोल रहे हैं कि गाय पे लिख लिखो, 500 शब्दों में लेख लिखो। तो ये परिणाम उपागम मतलब उत्पाद उपागम है, जबकि प्रक्रिया उपागम में लिखना सिखाते हैं कई स्टेजेस से। तो 112 का ये नंबर बिल्कुल सही है। 113 नंबर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 विदेशी भाषा के अध्ययन की अनुशंसा किस रूप में? तो विदेशी भाषा को, शास्त्रीय भाषा को अतिरिक्त विकल्प के रूप में, ध्यान रखिएगा। और विदेशी भाषा को हाई स्कूल में, सेकेंडरी स्तर पे, 10 मतलब माध्यमिक स्तर पे अतिरिक्त विकल्प के रूप में, ध्यान रखिएगा। मिडिल स्तर पे बोलेगा तो शास्त्रीय भाषा अतिरिक्त तो होगा ही भैया, ध्यान रखिएगा। विदेशी भाषा हो या शास्त्रीय भाषा हो, अतिरिक्त विकल्प के रूप में पढ़ाएंगे हम। मिडिल में बोलेगा शास्त्रीय भाषा, माध्यमिक बोलेगा तो विदेशी भाषा। तो यहां क्या बोला भाई, विदेशी भाषा ना, तो विदेशी भाषा माध्यमिक स्तर पे, हाई स्कूल में, मतलब सी नंबर बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी। त्रिभाषा सूत्र एक नीति है, यदि भाषा नीति की बात करता तब हम त्रिभाषा सूत्र, और त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत मातृभाषा आएंगी, शास्त्रीय भाषाएं आएंगी, विदेशी भाषाएं आएंगी, तीनों आएंगी, केवल विदेशी भाषा नहीं। तो इसका आंसर बिल्कुल सी नंबर है, 113 का सी। 114, निम्नलिखित में से कौन सा संकेत भाषा के संदर्भ में सही नहीं है? भाषा के संदर्भ में सही नहीं है, संकेत भाषा के संदर्भ में। तो संकेत भाषा का अपना व्याकरण होता है, बिल्कुल सही है। प्रत्येक भाषा के अपने व्याकरण है, बिल्कुल सही है। संकेत भाषा का भी अपना व्याकरण है, सही है। प्रत्येक भाषा के अपने व्याकरण होते हैं, ये भी सही है। ऑप्शन बी, संकेत भाषा प्राकृतिक भाषा है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी, संकेत भाषा की व्याकरण नहीं होती, ये गलत है। सही कौन सा कथन सही नहीं है? तो संकेत भाषा की व्याकरण नहीं होती, ये गलत है। संकेत भाषा की व्याकरण होती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा कथन सही नहीं है? तो सी नंबर सही नहीं है। ऑप्शन डी, संकेत भाषा के बहुत से रूप हैं, बिल्कुल सही है। चलिए 116 नंबर, भाषा अधिगम के लिए प्रमाणिक सामग्री के बारे में कौन सा कथन सही है? प्रमाणिक सामग्री, ऑप्शन फर्स्ट, सामग्री के संबंध में क्षेत्र के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ को ध्यान में रखना चाहिए, बिल्कुल सही है। सामग्री जो पढ़ाया जाएगा वो जिस क्षेत्र से संबंधित है उसके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ को ध्यान में रख करके पढ़ाया जाए। यदि हम बिहार से हैं, सासाराम से हैं, बिहार से हैं, तो यहाँ के सामाजिक सांस्कृतिक चीजों को ध्यान में रख करके इसके संदर्भ में पढ़ाई जाए, तब ये प्रमाणिक कहलाएगा। ये ना कि इंग्लिश में ला के पढ़ावे लगनी तो प्रमाणिक ना कहलाई। तो ये चीजें ध्यान रखेंगे। तो सामग्री के संबंध में क्षेत्र के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ को ध्यान में रखना चाहिए, ये बिल्कुल से कथन प्रमाणिक सामग्री के रूप में। ऑप्शन बी, सामग्री इस प्रकार की हो जो विद्यार्थियों को क्या पढ़ना चाहिए ऐसा दिशा निर्देश दे सके, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है उसको वो बता सके, ये प्रमाणिक सामग्री कहलाएगा, बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी, किसी भी क्षेत्र में किसी भी तरह की सामग्री पढ़ाई जा सके, किसी भी क्षेत्र में किसी भी तरह के। हम भाई बिहार में और फ्रेंच लिया के पढ़ाई तो प्रमाणिक कहलाई। यदि हम बिहार में हैं और फ्रेंच भाषा को ला करके पढ़ाया जाएगा, क्या वो भाषा प्रमाणिक कहलाएगा? क्या वो हमारे सामाजिक सांस्कृतिक से जुड़ा हुआ है? नहीं ना, तो प्रमाणिक नहीं कहलाएगा। तो कौन सा सही है भाई? तो ए सही है, बी सही है, मतलब ऑप्शन नंबर बी, ए और बी सही है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, सी बिल्कुल सही नहीं है। किसी भी क्षेत्र में किसी भी तरह की सामग्री को कैसे पढ़ाएंगे भाई? किसी भी क्षेत्र में उस क्षेत्र की सामग्री को पढ़ाएंगे तब ना प्रमाणिक कहलाएगा। तो ये ऑप्शन सी बिल्कुल गलत है, मतलब जिसमें सी है वो गलत है। ए ऑप्शन में सी है, गलत है। सी में सी है, गलत है। डी में सी है, गलत है। ऑप्शन नंबर बी है, ए और बी सही है। ऑप्शन नंबर बी, 116 का बी। 119, पाठ्य सामग्री किस बारे में है यह समझना क्या कहलाता है? पाठ्य सामग्री किस बारे में है? एक पाठ्य सामग्री को पढ़ लिए और ये किसके बारे में क्या कह रहा है,
यह समझना क्या कहलाएगा, निष्कर्ष निकालना। पढ़ेंगे समझेंगे तब ना पता चलेगा, निष्कर्ष निकालेंगे कि यह जो कह रहा है यह कहानी किसके बारे में है। जो पाठ्य सामग्री है पढ़े हैं किसके बारे में है, कब समझ पाएंगे भाई, जब उसको हम निष्कर्ष निकालेंगे। जब उसका निष्कर्ष निकालेंगे तो पता चलेगा अच्छा ये कहानी ये चीज कह रहा है। ऑप्शन बी, लेखक द्वारा दिए गए तर्क समझना। तर्क को समझेंगे तो, सारांश निकालेंगे तो, कहानी का कथानक जानेंगे तो, बिल्कुल नहीं। पाठ्य सामग्री किसके बारे में है यह समझना क्या कहलाता है, तो निष्कर्ष निकालना। मतलब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही 119 का। क्वेश्चन 136, श्याम अपनी मातृभाषा संथाली बहुत अच्छे से पढ़ लेता है। संथाली ध्यान रखिएगा 8वीं अनुसूची के 22 भाषाओं में संथाली भाषा है। तो श्याम अपनी मातृभाषा संथाली बहुत अच्छे से पढ़ लेता है और उसने बहुत अच्छी तरह से फ्रेंच भाषा सीख ली है। फ्रेंच भाषा भी अच्छी तरह से सीख ली है। संथाली पढ़ लेता है, उसकी मातृभाषा है, और फ्रेंच भी अच्छी तरह से सीख लिया, वह अब फ्रेंच भाषा में भी पढ़ लेता है। इसे क्या कहेंगे, ये जो कौशल है उसका कौशल का अंतरण है। एक कौशल जो पहले मातृभाषा में जानता था अब विदेशी भाषा को भी समझ गया, सीख लिया, पढ़ पा रहा है। ये कौशलों का अंतरण है। मतलब ए नंबर बिल्कुल सही है। पठन अंतरण नहीं है, अधिगम अंतरण नहीं है, पठन युक्ति नहीं है। एक भाषा मातृभाषा है उसकी संथाली और वो विदेशी भाषा भी समझने लगा, मतलब उसके कौशलों का अंतरण हुआ है। भाषा कौशल का अंतरण हुआ है। मतलब ये नंबर बिल्कुल सही है। चलिए हिंदी आपका कंप्लीट हुआ। ऐसे ही आगे हम वीडियो बनाते रहेंगे। आप पहली बार चैनल पे हैं, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों में शेयर करिएगा। थैंक यू।